शुक्रिया अदा करना भूल गई थी। मैं तुम्हें अपना बच्चा देने को तैयार हूँ। क्या तुम मुझे अपना पति दे? कभी कभी असली हीरो कैमरे के सामने नहीं बल्कि अदालत के कटघरे में खड़ा होता है, जहाँ चुप्पी सुरक्षा बन जाती है और सच बोलना जानलेवा साहस। मैंने जो किया है मुझे उसका कोई पछतावा नहीं, लेकिन ये आदमी हमारे टीचर बनने के लायक ही नहीं है। दोस्तों, अगर आपको बॉलीवुड की अनसुनी, सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानियां पसंद है तो चैनल MS मैजिकल स्टोरी को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हीरो सिर्फ पर्दे पर नहीं जिंदगी में भी मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश की शांत पहाड़ियों में बसे एक राजपूत परिवार में जन्मी प्रीति जिंटा, जिनकी परवरिश किसी फिल्मी सपने जैसी नहीं बल्कि फौजी अनुशासन और सख्त उसूलों में हुई। उनके पिता दुर्गानंद जिंटा भारतीय सेना में अधिकारी थे। घर में सिखाया जाता था डर से नहीं सच से जीना, और शायद यही वजह थी कि आगे चलकर जब डर सबसे बड़ा हथियार बना तो प्रीति झुकी नहीं। जल्दी कर दिया था हरामजादे को। फिल्मों की दुनिया में उन्होंने मासूमियत और मुस्कान से पहचान बनाई, लेकिन साल 2003 में उनकी जिंदगी का वो अध्याय आया जिसने उन्हें सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक निडर इंसान साबित कर दिया। मामला था फिल्म चोरी चोरी चुपके के फाइनेंसर भारत शाह का, जिन पर आरोप लगे कि उनके संबंध मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील से है। जांच आगे बढ़ी और बॉलीवुड के बड़े बड़े नामों को गवाही के लिए बुलाया गया। प्रीति जिंटा को भी बयान देने के लिए कहा गया। उन्होंने सच बोला, लेकिन सच बोलने की कीमत बहुत भारी थी। उन्हें 50 लाख रुपए की रंगदारी और जान से मारने की धमकी मिली। डर स्वाभाविक था, क्योंकि एक एक करके सभी गवाह अपने बयानों से पीछे हटने लगे, यहाँ तक कि शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बड़े सितारे भी। अब सवाल था कि चुप रहो और सुरक्षित रहो या सच बोलो और अकेले खड़े रहो। अदालत का वो सन्नाटा जहाँ एक शब्द जिंदगी बदल सकता था, और उसी सन्नाटे में प्रीति जिंटा अकेली खड़ी रही। उन्होंने अपने बयान से मुकरने से साफ इनकार कर दिया। न दबाव से डरी न धमकियों से टूटी। उन्होंने कोर्ट में वही कहा जो सच था। उस केस में वो इकलौती गवाह बनी जिन्होंने प्रोसिक्यूटर का साथ दिया और सच से समझौता नहीं किया। चलो तुम लोग उस कमरे में देखो। आपको इतनी भी तमीज नहीं कि अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाएं? गवाही के बाद उन्हें 2 महीने तक विटनेस प्रोटेक्शन में रखा गया, पब्लिक लाइफ से दूर और निश्चितता और डर के साये में। लेकिन उस खामोशी में भी एक आवाज गूंज रही थी, साहस की आवाज। देश ने उनकी बहादुरी को सलाम किया और उसी साहस के लिए उन्हें माइंड ऑफ स्टील अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, और आगे भी मैं वही करती रहूंगी जिंदगी भर। आज जब प्रीति जिंटा का नाम लिया जाता है तो याद सिर्फ उनकी फिल्मों की नहीं आती, याद आती है उस लड़की की जिसने डर के सामने सच को सुना, क्योंकि असली हीरोइज्म पर्दे पर नहीं जिंदगी में होता है। हम नहीं बदलेंगे अपनी अदा, न समझे कोई हम यही कहें। अगर आपको ऐसे ही रियल लाइफ हीरो की कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कहानी अभी